रूमी पहली बार मिर्ची नगर घूमने आई थी। तभी उसका दिल अचानक बेचैन हो उठा। वो रुक गई, चारों ओर देखने लगी। उसे साफ महसूस हो गया कुछ गलत होने वाला है। और तभी एक भयानक मॉन्स्टर अचानक रूमी पर हमला कर देता है। लेकिन रूमी डरती नहीं, वो पूरी ताकत से मॉन्स्टर का सामना करती है। शुरुआत में रूमी के जोरदार वारों से मॉन्स्टर पीछे हटने लगता है, लेकिन वो चालाक निकलता है। अब वो छुप छुप कर अचानक हमले करने लगता है। तभी एक जबरदस्त एंट्री होती है, लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम सीधे मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। अब रूमी और लिटिल सिंघम दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। लगातार हमलों से घबराकर मॉन्स्टर हार मान लेता है और वहां से भाग जाता है। कुछ पल की शांति के बाद लिटिल सिंघम रूमी से बात करता है। रूमी बताती है कि ये मॉन्स्टर शातिर शत्रु ने भेजा था। शातिर शत्रु को चाहिए एक जादुई तलवार, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। लिटिल सिंघम को रूमी बहुत पसंद आ जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रूमी से मिलकर लिटिल सिंघम बेहद खुश होता है। वो रूमी को मिर्ची नगर घुमाने ले जाता है। दोनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हंसते हैं और साथ में समय बिताते हैं। रूमी को भी लिटिल सिंघम के साथ रहना अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी मिर्ची नगर के आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अंधेरे के बीच एंट्री होती है खुद शातिर शत्रु की। लिटिल सिंघम और रूमी उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन शातिर शत्रु अपनी चाल चलता है। वो रूमी को पकड़ता है और पलक झपकते ही उसे लेकर गायब हो जाता है। इस हमले में लिटिल सिंघम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जब ये बात मोटू और पतलू को पता चलती है, दोनों तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। काल भी शातिर शत्रु से मिला हुआ था। काल और शातिर शत्रु मिलकर रूमी को कैद कर लेते हैं ताकि वे जादुई तलवार तक पहुंच सकें। मोटू और पतलू लिटिल सिंघम को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, हम रूमी को जरूर बचाएंगे। तभी काल उनके सामने आता है। वो कहता है, अगर रूमी को बचाना है तो जादुई तलवार हमें लाके देनी होगी। इतना कहकर काल गायब हो जाता है। रूमी के बताए रास्ते पर चलते हुए लिटिल सिंघम, मोटू और पतलू जादुई तलवार तक पहुंचते हैं। लेकिन तभी तलवार का रक्षक उन तीनों पर हमला कर देता है। रक्षक मोटू और पतलू को कैद कर लेता है और लिटिल सिंघम से लड़ने लगता है। मॉन्स्टर लिटिल सिंघम पर भारी पड़ने लगता है। लिटिल सिंघम अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। तभी पतलू कुछ समझ जाता है। वो जान जाता है कि मॉन्स्टर की ताकत इसी गुफा में है। इसे यहां हराना नामुमकिन है। मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे गुफा से बाहर लाना होगा। पतलू मोटू को समोसा देता है और मॉन्स्टर को चिढ़ाकर गुफा के बाहर ले आता है। पतलू लिटिल सिंघम से कहता है, तुम तलवार लेकर आगे जाओ, हमारे पास वक्त कम है। मॉन्स्टर को मोटू संभाल लेगा। लिटिल सिंघम काल और शातिर शत्रु के पास पहुंचता है। वो धमकी देता है और रूमी को आजाद करने को कहता है, लेकिन दोनों नहीं मानते। मजबूर होकर लिटिल सिंघम को तलवार शातिर शत्रु को देनी पड़ती है। तलवार मिलते ही शातिर शत्रु धोखा देता है। वो लिटिल सिंघम पर जबरदस्त हमला कर देता है। लिटिल सिंघम बुरी तरह पिट जाता है। काल ये सब देखकर खुश होता है। तभी रूमी काल का मजाक उड़ाती है। वो कहती है, तलवार की ताकत तो शातिर शत्रु के पास है, तुम तो बस उसके गुलाम हो। गुस्से में वो शातिर शत्रु पर ही हमला कर देता है। जादुई तलवार रूमी के हाथ लग जाती है।
रूमी खुद को आजाद कर लेती है। अब रूमी लिटिल सिंघम पर हुए हमले का बदला लेती है। वो शातिर शत्रु की जोरदार पिटाई करती है। जादुई तलवार से रूमी की ताकत और भी बढ़ जाती है। लिटिल सिंघम भी काल पर पूरी शक्ति से हमला करता है। रूमी और लिटिल सिंघम मिलकर शातिर शत्रु और काल दोनों को हरा देते हैं। लिटिल सिंघम अपने दोस्तों को आइसक्रीम पार्टी देता है। सब साथ बैठकर हंसते हैं, मजे करते हैं और उस पल को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। रूमी अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लिटिल सिंघम ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। रूमी लिटिल सिंघम के पास आती है, उसे अलविदा कहती है और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। लिटिल सिंघम खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। दोस्तों, मेरे दोस्त लिटिल सिंघम के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।